कल्पना कीजिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं। अचानक बिजली कड़कती है, विमान के दो टुकड़े हो जाते हैं और आप 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरते हैं बिना किसी पैराशूट के। क्या आपका बचना मुमकिन है? विज्ञान कहेगा नहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी रूह कपा देने वाली सच्ची दास्तान जिसे सुनकर बड़े बड़े सर्वाइवर्स के पसीने छूट दे। ये कहानी है 17 साल की एक लड़की जूलियन कोपके की, जिसने न सिर्फ मौत को छुआ बल्कि अमेज़न के उस नरक से बाहर निकल कर दिखाया जहां से वापस आना नामुमकिन था। ये बात है 24 दिसंबर 1971 की। क्रिसमस का मारिया पेरू की राजधानी लीमा से पुकाल्पा जाने के लिए एक चार्टर फ्लाइट में सवार हुई। मौसम खराब था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी आखिरी उड़ान हो। टेक ऑफ के 40 मिनट बाद विमान एक भयानक तूफान में फंस गया। चारों तरफ अंधेरा और बिजली की गरज। अचानक एक बिजली सीधे विमान के इंजन से टकराई। जूलियन को बस इतना याद है कि उनकी मां ने कहा, अब सब खत्म हो गया। अगले ही पल विमान हवा में बिखर गया। जूलियन अपनी सीट से बंधी हुई बादलों के बीच से सीधे नीचे गिर रही। 10,000 फीट नीचे अमेज़न का घना जंगल था। जब उनकी आंख खुली तो चारों तरफ सन्नाटा था। जूलियन जिंदा थी, लेकिन अकेली। उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, एक आंख सूज गई थी और शरीर पर गहरे जख्म। उनकी मां और बाकी 90 यात्री कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जूलियन एक जंगल विशेषज्ञ की बेटी थी, इसलिए उन्हें पता था कि जंगल में डरने का मतलब मौत है। उनके पास न खाना था, न पानी और न ही उनका चश्मा। उन्हें धुंधला दिख रहा था, लेकिन हिम्मत बरकरार थी। उन्हें मलबे के पास से सिर्फ कुछ टॉफियां मिली, वही उनका अगले कई दिनों का खाना। 2 दिन तक वो अपनी मां को ढूंढती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें ही आईं। तीसरे दिन उन्हें एहसास हुआ वो इस विशाल जंगल में पूरी तरह अकेली है। अब उनका सामना अमेज़न के असली खतरों से था। 40 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी और वो खतरनाक मक्खियां। उन मक्खियों ने जूलियन के खुले जख्मों में अंडे दे दिए थे, जिससे उनके शरीर के अंदर जिंदा कीड़े पलने लगे। वो दर्द इतना भयानक था कि कोई भी आम इंसान अपना दम तोड़ देता। जूलियन के पिता ने उन्हें एक सीख दी थी, अगर जंगल में खो जाओ तो पानी ढूंढो। छोटी धार से बड़ी धार और बड़ी धार से नदी, नदी के किनारे ही इंसान मिलते हैं। जूलियन ने एक लकड़ी उठाई ताकि वो आगे की जमीन को टटोल सके और चलना शुरू किया। वो दलदल में फंसी। उन्हें पिराना मछलियां और बड़े मगरमच्छ दिखे, लेकिन वो रुकी नहीं। 9 दिन बीत चुके थे। उनका शरीर गल रहा था, कीड़े उनकी हड्डियों तक पहुंच रहे थे। प्यास इतनी थी कि वो नदी का गंदा पानी पीने पर मजबूर थी। रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मच्छर और कीड़े उन्हें जिंदा खा रहे थे। हर कदम पर मौत खड़ी थी, लेकिन जूलियन के अंदर जीने की आग अभी बाकी थी। 10वें दिन, जब जूलियन की हिम्मत लगभग टूट चुकी थी, उन्हें नदी के किनारे एक छोटी सी नाव दिखी। उन्हें लगा ये कोई भ्रम है, लेकिन वो नाव असली थी। नाव के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। वहां उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने उनकी जान बचाई, पेट्रोल। जूलियन ने बचपन में देखा था कि उनके पिता कुत्तों के जख्मों से कीड़े निकालने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपने जख्मों में पेट्रोल डाला। देखते ही देखते 35 कीड़े उनके शरीर से रेंगते हुए बाहर निकले। वो दर्द असहनीय था, लेकिन वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अगली सुबह 3 लकड़हारे वहां पहुंचे। पहले तो वे डर गए। उन्हें लगा जूलियन कोई जंगल की आत्मा है, लेकिन जब जूलियन ने उनसे स्पेनिश में बात की, तब उन्हें समझ आया कि ये एक अविश्वसनीय चमत्कार है। जूलियन को तुरंत शहर ले जाया गया। पूरी दुनिया हैरान थी। विमान में सवार 92 लोगों में से सिर्फ 17 साल की जूलियन ही थी जो जिंदा बची थी। उन्होंने न सिर्फ 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने को मात दी, बल्कि 11 दिन तक अमेज़न के नरक से मुकाबला किया। दोस्तों, जूलियन की ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग शांत है और जीतने की उम्मीद कायम है, तो मौत भी आपका रास्ता छोड़ देती है। आपको क्या लगता है, अगर आप जूलियन की जगह होते तो क्या आप 11 दिन उस खूंखार जंगल में टिक पाते? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।